स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी, मनीष जी, अब आरोप आप पर यह है कि आपकी आपसी फूट है पार्टी में और आप अगर किसी और आपसी गुटबाजी के चक्कर में सरकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरोप तो मतलब बीजेपी को लगाना है, आरोप लगा रहे हैं जिन पे आरोप लगा हुआ है। फोन टेपिंग कौन करा रहा है, एक बात। दूसरी बात खुद ने कहा, तीसरी बात ये कही कि इसके बारे में बयान देना चाहिए। अब ये बात तीन तरह के पहले बात हो जाएगी, विधायक चर्चा कर लेंगे, सब जगह बहस हो जाएगी, धरना हो जाएगा, वॉकआउट हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। हाँ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बयान देंगे विधानसभा में। सवाल ये है मनीष जी, जहां पर विधानसभा ठीक है, गैर संवैधानिक तरीके से आपकी फोन टैपिंग हुई। फोन टैपिंग आप मानते हैं कि वो आपकी है? जी। वो ऑडियो आपका, ये मानते हैं आप? आपको सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे आप, ये मानते हैं आप? सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये भी है ना सर, अगर फोन टैपिंग आप कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हुई है, वो ऑडियो वायरल हुआ, वो आपका ही है। वो नहीं भी है। हाँ, उन्होंने प्रस्तुत करी है। मैं कहना चाहता हूँ सीएम के जो ओएसडी हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, तो ये तो वो बताएंगे कि वो ये कहां से लाए हैं ऑडियो क्लिप। एक बात, जब उन्होंने एफआईआर ही दर्ज करा दी और उसके बिना पर मुख्य सचेतक जी ने एफआईआर दर्ज करा दी कार्रवाई सरकार को अस्थिर करने के लिए, दोनों बातें हुई। दोनों तरफ जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है वो खुद है, और यहाँ पर या तो सीएम के ओएसडी बताएंगे या फिर मुख्य सचेतक बताएंगे कि वो ऑडियो क्लिप उनको कहां से मिली। एक बात, तो जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपने एफआईआर सही कराई है गलत कराई है। आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस थाने में गए हैं या जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने एफआईआर लॉन्च कराई है, उससे जाहिर होता है कि आपने ही ये कार्रवाई करी। एक बात। दूसरी बात, जब खुद ने बयान दिया विधानसभा की कार्रवाई में लिखा है कि हाँ फोन टेपिंग हुई थी, बस केवल बताना ये बचा हुआ है कि विधायक की हुई या कर्मचारी की हुई। तो अगर कर्मचारी की हुई जब तो सही है और विधायक की हुई तो गलत है। ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें हैं। जो भी कोई इसका एक्ट लागू होता है उसकी जो धारा है उसमें ये लिखा हुआ है कि डीआईजी क्राइम अगर कुछ कहते हैं, डीआईजी क्राइम अगर उसकी परमिशन देते हैं तो उसके आधार पर फोन टैपिंग के लिए रिक्विजिट लगाई जा सकती है। ये रिक्विजिट लगाई गई है, परमिशन मिली है, उसके बाद ही तो काम हुआ है। तो वो रिक्विजिट की कॉपी पेश कर दो विधानसभा में। आप विधानसभा में ये पेश कर दें कि जो माननीय मदन दिलावर जी गलत बात के अगर उठा रहे हैं तो उसके तथ्य दे दें, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरह की बातें, चिट भी मेरी और पुट भी मेरी, ये नहीं चल सकता और कम से कम डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। इस सरकार को ध्यान तो इनको हटाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कोटा में जो अभी 15 साल की बच्ची के साथ में कांड हुआ है, 9 दिन तक रेप हुआ उसके साथ, उससे ध्यान हटाना है इनको ध्यान हटाना है कि जो थाने में कार्रवाई करने के नाम पे अस्पत मांगी है राजस्थान की पुलिस ने, उसका जवाब इनको देना है, उस पे से ध्यान हटाना है। ध्यान तो इनको हटाना है और उसके बाद कह रहे हैं कि विपक्ष हल्ले मचा रहा है। अरे भैया, विपक्ष को हल्ले मचाने होते तो वो उन विषयों पर मचाएगा ना जिन पर तुम कटघरे में आओगे। और दूसरी बात, हमने हल्ला मचाया है। आज हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम है पूरे राजस्थान में। माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी वो खुद भी चिंकारा कैंटीन के से कलेक्ट्रेट जयपुर तक पैदल मार्च करेंगे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। और ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है वो राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पे चल रहा है, वो राजस्थान की नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहा है, वो राजस्थान के प्रशासनहीन सरकार के लिए चल रहा है, जहां पर इनकी आपस की लड़ाई है, डिप्टी सीएम की और सीएम की लड़ाई है। अध्यक्ष हटा दिया, चलते रास्ते कान पकड़ के उतार दिया सचिन पायलट जी को, उसके लिए असंतोष फैल रहा है। 3 विधायकों ने आरोप लगाया है कि एससी एसटी के विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, उनके माइक बंद कर दिए विधानसभा में। मैं कहता हूं ये संविधान की हत्या है, ये संविधान के खिलाफ काम है, उस पर तो जांच होनी चाहिए ना। अगर रमेश मीणा जी कह रहे हैं कि मुझे मिनिस्टर बनना होता तो मंत्री तो पहले से ही था, मैं इस्तीफा दे के आया हूं। और इसी तरह से 3 विधायकों ने एससी एसटी के, वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा और इसी तरह से 3 लोगों ने कहा है, तो उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर जवाब मांगना चाहिए सरकार से हमको। चंद्र शर्मा जी, तमाम आरोप हैं आप पर, सिर्फ फोन टैपिंग का नहीं है।